अस्सलाम वालेकुम मम्मी। शुक्र है आपने सही वक्त पे कॉल कर ली। मैं अपनी खुशी किसी के साथ शेयर करना चाह रही थी। चल, शुक्र है तेरे मुंह से लफ्ज़ से खुशी सुनने को तो मिला। अब बता, कैसी खुशी? कबीर पहले जैसे होते जा रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे लेकिन शर्मिंदा हैं। पता है 2 लाख रुपए मिले उन्हें। पैसे कहाँ से लाया वो? उनकी जॉब लग गई है और उनकी जो मैडम है उन्होंने उनको एडवांस भी दिया है। और अम्मी आपको पता है कल रात वो मेरे कमरे में आए और बैठे बैठे ही सो गए। उन्होंने मुझे जगाया नहीं लेकिन कमरे में तो आए। तुझे सीढ़ियों से गिराने का बदला तो ले लिया है मैंने। क्या? कैसा बदला? किससे? तेरा ससुर अस्पताल में जख्मी पड़ा है। क्या? मैं सोच रही थी कि तुझे बताकर सुकून मिलेगा, मगर एक दोस्त के पास वो सावरी को देखकर मेरे सर में जो आग लगती है तो जाके वो पैरों पर बुझती है। क्या सावरी भी वहां पे हॉस्पिटल में उनके साथ है? खैर, निमट लूंगी मैं उससे भी, मगर मुझे तू जरा ये बता कि कबीर की उस नौकरी के बारे में ये कौन सी मैडम है जो 2 लाख रुपए पर रख लिया उसको और एडवांस में भी 2 लाख रुपए दे रही है? मलाइका, वो महरोज के साथ एक हादसा हो गया। शुक्र है अल्लाह ताला ने जान बख्श दी। वो सामरी अभी उसे लेकर आई है। अम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मतलब अस्पताल से छुट्टी लेकर घर पहुंच गया वो। बस 2 दिन से कुछ घर के कामों की वजह से लेट हो रहा था। अब से आपको शिकायत नहीं होगा इंशाल्लाह। ये तो आम जनाब छोड़ नहीं सकते। जी वो मैं अच्छा चलो तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। और आपकी बीवी, अगर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की ना तो फोन किसका आ रहा है? सनम का है, मैं जरा बात कर लूं। ओके। हेलो, हाँ बोलो। तुमको बताया ना कि मैं इस वक्त ऑफिस में नहीं हूं और फिलहाल मैं इतनी बड़ी रकम कारोबार से नहीं निकाल सकता। और अब आप ये कहेंगे मैं बेड रेस्ट पे हूँ, रकम का इंतज़ाम नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बेड रेस्ट पे हूँ? कौसर ने खुद फ़ोन करके बताया है। अब वो सख्ती पर उतर आई है। अब तक तो मैं बहाना कर रही थी कि आप ऑफिस में होते हैं। अब वो कहती है आप ऑफिस नहीं आएंगे तो मुझे फ़ोटोग्राफ्स ला के दो। तुमने कैसे कह दिया कि तस्वीरें मेरी ड्रॉ में पड़ी हैं? मैं तो उन्हें ज़ाया कर चुका हूं। और अगर मैंने 2 करोड़ ना दिए तो कहां से दोगी उन्हें तस्वीरें?
उसे तस्वीरें देनी किसने थी? मैंने तो ये मोहलत इसलिए मांगी थी कि मैं आपसे 2 करोड़ लूँ और यहाँ से जाऊँ, वरना तस्वीरों पर मलाइका का चेहरा लगाने वाली बात मैं सबको बता दूंगी, चाहे वो मलाइका हो, कबीर हो या कौसर। तुम ऐसा नहीं करोगी। इसलिए तो कह रही हूँ, मुझे पैसे दे दो वरना मुझे सुकून नहीं आएगा और तुम्हारा सारा खेल कचरा बन जाएगा। तुम सिर्फ एक दिन रुको, कल का दिन मैं तुम्हें पैसे खुद भिजवा दूंगा। खुदा हाफिज। इससे तो बेहतर था कि मैं इसे ब्लैकमेल ही कर लेती, लेकिन इस टाइम पे अगर मैंने ये बात कही ना तो ये चिढ़ जाएगा, और अगर मैंने इसकी दिलजोई कर ली तो मेरे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे। अगर मुनासिब समझें तो मुझे बता दें कि किस बात के 2 करोड़ रुपए मांग रही है आपसे। सनम मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक बन गई है। तुम अपने आप को मेरे एतबार के काबिल बनाओ, तुमसे एक बहुत बड़ा काम लेना है। ठीक है। अम्मी चलिए शाम की चाय पी लें। यही मंगवा लो बेटा। अम्मी आपने तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया। जब से वो जलील लड़की इस घर में आई है आप तो इस कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। देखो बेटा, मैं अपना गुस्सा ज़ब्त ना कर पाई तो फितरत के खिलाफ जाके उससे लड़ पड़ूंगी। तो जब खुद पे गुजरती है ना तो इंसान वही कुछ करने लग जाता है जिसके लिए दूसरों को मना करता है। गुस्सा आपका हक है अम्मी, लेकिन जुल्म सहना भी मजीद जालिम को शय देने के बराबर है। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ कि वो मुझे तलाक देने का बहाना ढूंढ रहा है। वो मुझे, तुम्हें और कबीर को इस घर से निकालना चाहता है, मगर इस वक्त हम कहीं और रहना अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा। अम्मी की तरफ तो जा सकते हैं ना, बेशक इस बंगले जैसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हमारे सर पे छत तो होगी। मगर ज़रूरत क्या है, जब तक सब्र कर सकती हूँ कर लूँगी। बाकी जो नसीब में लिखा है उसने तो होना ही है ना। नसीब को इंसान का अमल अच्छा या बुरा बना सकता है। मैंने सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिए। अल्लाह ने बंदे को अकल और इख्तियार दिया है, और वैसे भी बस मज़ीद मुझसे बहस मत करो, मैं वैसे ही अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ।
इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप फिक्र ना करें। इंशाल्लाह। मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। गुड इवनिंग। सावरी, बेहतर होगा तुम आज रात ही यहाँ से चली जाओ। देखो, मुझे अभी किचन का कुछ नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। ये खाना मुझे दे दो और दूसरा निकाल लो तुम। ज्यादा ढीठपन पे मत उतरो। इससे पहले कि मैं अपना जब्त खो दूं, तुम यहाँ से चली जाओ। मलाइका, तुम तो बिल्कुल भूल ही चुकी हो कि मैं तुम्हारी सहेली हुआ करती थी। तुमने ही तो मुझे महरोज के पास भेजा था। अपनी मदद मांगी थी मैंने, ये नहीं कहा था कि मेरी ही जमीन पे अपनी फसल के बीज बो दो। बहरहाल अब तो फसल तैयार है। मैं तो तुम्हें मशवरा दूंगी कि दोनों मिलकर खाते हैं। मैं यहाँ खाने नहीं आई, ये मेरा घर है। हाँ, तुम तो कहोगी अपना, क्योंकि तुमने पहले जो रिपोर्ट दर्ज करा दी है। तुम लूटने आई, लेकिन मैं तुम्हें अपना घर लूटने नहीं दूंगी, समझी तो? कौन सा घर जहां से तुम्हें धक्के देके बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा? अभी फोन पे नहीं बता सकता, थोड़ी देर बाद तुम मेरी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक चेक कर देना, तो मैं खुद सब समझ आ जाएगा। ओके? सूप पी ले। नहीं, सूप अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पीता हूँ। पहले तुम मेरा एक काम करो कि गूगल पे सर्च करो, कोई ऐसी पिक ढूंढो जिसमें एक तेज रफ्तार कार एक लड़की को हिट करके भाग रही हो। क्यों? तुमको जो कहा है वो करो, क्यों क्यों पूछ रही हो? ओके। देखिए, ये ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दो। ओके। डन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात पता नहीं कब आंख लग गई थी, तुम्हारे पास आया था ताकि उन पैसों में से कुछ पैसे ले सकूं। तो मुझे जगा देते। रुको, ये लो। मैं रात यहाँ बैठ गया था, अगर तुम्हारी आंख खुले तो मैं तुमसे पैसे मांग सकूं।
कबीर, मुझे जगाना तुम्हारा हक है। बस मुझे मुनासिब नहीं लगा। बस मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बाकी तुम रख लो। रख लो ना, अम्मी को दे देना। वैसे भी सर आजकल अभी को पैसे नहीं दे रहे। उनसे खुद पूछ के दे देना उनको। और ये पैसे ज़रा ज़रूरत की हद तक इस्तेमाल करना। हम जल्दी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, नाश्ता बनाओ। नहीं यार, वो बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मुझे चेंज भी करना है, रेडी भी होना है, और मैं मैडम के साथ कर लूँगा नाश्ता। इसमें से डॉक्टर वकार का नंबर निकालो, उसे कहो कि कोई फिजियोथेरेपिस्ट घर भेज दे। फिजियोथेरेपिस्ट आएगा और आपकी सिर्फ थेरेपी करके चला जाएगा। आप साथ में नर्स का इंतजाम भी तो करें। नर्स? नर्स क्यों, तुम हो ना। और मैं बहुत से ऐसे काम तो नहीं कर सकती ना जो सिर्फ एक नर्स कर सकती है। तो फिर तुम क्यों मेरी जिंदगी में? तुम तो मुझसे शादी करना चाहती हो, तो फिर तो मेरा हक बनता है कि मैं तुमसे खिदमत करवाऊं। क्या मतलब? समझी नहीं मैं। अगर तुम सारे काम नहीं कर सकती हो तो तुम चली जाओ यहाँ से। मैं ज़ैनब को बुला लेता हूँ, वो तो अगर किसी कराहत के बल्कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत से वो सारे काम करेगी। ज़ैनब आपकी बीवी है और मैं भी आपकी बीवी नहीं हूँ। यही देखने के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारूँ। मुझे ये अंदाज़ा कुछ दिन में ही हो जाएगा कि तुम मेरी बीवी बनने के लायक हो या नहीं हो। नहीं है ये आपकी बीवी बनने के लायक। जो लड़की अपनी गहरी सहेली के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, वो भी पैसों के लिए, आपके साथ वफा बिल्कुल नहीं कर सकती। मेरे साथ कौन वफा करता है या दावा, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम जा सकती हो यहाँ से। आप इसे अपने घर में नहीं रख सकते। इस घर में बहुत लोग हैं आपका ख्याल रखने के लिए। आपकी बीवी, आपका बेटा, और अगर आप मानना चाहें तो आपकी बेटी जैसी बहू भी। बकवास बंद करो अपनी। बेटी बहू तो दूर की बात है, मैं तो तुम्हें अपनी मुलाजमा भी ना बनाऊं। मुझे भी कुछ बनने का शौक नहीं है, लेकिन सावरी इस घर में नहीं रह सकती। ना सिर्फ ये कि ये इस घर में रहेगी, बल्कि मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाला हूं। तुम्हें बुरा लगता है तो ये घर छोड़ के चली जाओ। अब ये चली जाएगी क्योंकि मैं जो आ गई हूँ। ये मेरे शोहर के बाप है, लेकिन तुम्हारा लिहाज मैं हरगिज नहीं करूंगी। आई समझ? महरोज, आपने देखा क्या क्या कर गई है वो? बस जिस दिन कबीर इसको तलाक देगा उस दिन मैं तुमसे निकाह कर लूंगा। शर्त रख रहे हैं आप? मोहब्बत में शर्तें तो नहीं होती हैं। ये तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा? ये तो सीधा सीधा गिव एंड टेक वाला केस है।